लेकिन दोस्तों भारत के जो नेता हैं ना, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। कुछ मेंटल इलनेस है इनमें से कई सारों की। ये कहते हैं सब कोई अटैक वटैक थोड़ा ना हुआ था, कोई अटैक नहीं हुआ था, ये तो भाजपा की प्री पोल स्टंट है। बात यह है कि ऐसे में सरकार कैसे जवाब दे पाकिस्तान को, यानी कि ना मैं खुद करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। 26/11 का क्या कोई जवाब होना चाहिए था? अक्षरधाम टेंपल अटैक का कोई जवाब होना चाहिए था? 1993 जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, क्या उनका कोई जवाब होना चाहिए था? शर्म आनी चाहिए सर आपको शर्म आनी चाहिए। इनका बयान फिर पाकिस्तान किस तरीके से घुमाएगा? अगर मोदी जी ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान ने काम करा और हमें वापस करना है, यही लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि चुनाव के चक्कर में अटैक कर दिया। डायन जो होती है वो भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। तुम लोग तो यार कोई घर नहीं छोड़ते। जब हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि आरएसएस ने खुद करी, तो बल्ले बल्ले तुम जो वीर गति को प्राप्त हमारे भाई हुए हैं, तुम उनके ऊपर राजनीति करते हो। इनका मुंह सूज गया। इन्होंने बोला यार मालपुआ तो मेरे हाथ लगना था, ये तो कोई और मालपुआ ले गया। कारण यह है कि अगर ये आपकी जमीन है, इस जमीन पे अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी जमीन पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उमेश गौरवारी और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पुंछ में अटैक हुआ। सूरनकोट एक जगह है, सूरनकोट। इंडियन एयरफोर्स के लोग जा रहे थे, पर्सनल जा रहे थे, उनके ऊपर आतंकियों ने अटैक करा है। 2 गाड़ियां थी, एक इंडियन एयरफोर्स की थी, एक दूसरी गाड़ी थी, जिसमें कि 5 इंजर हुए और कॉर्पोरल विकी पहाड़े वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये जो टेरर अटैक हुआ है, आपने देखा होगा कि 16 कोर का एरिया, यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि ये पूरा जम्मू का एरिया ना। व्हेन आई से जम्मू, इंटायर साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात कर रहा हूं मैं। इट इज नॉट जस्ट जम्मू सिटी, इंटायर जम्मू रेंज ये एक्टिव हो गया है। और कश्मीर घाटी थोड़ा सा नीचे, मैं इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर घाटी में टेरर खत्म हो गया है, नो, लेकिन कश्मीर घाटी में कम हो गया है और ये एरिया थोड़ा सा ऊपर चला गया है। पिछले साल भर से कई छोटे मोटे बड़े अटैक यहां पे हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो ये जम्मू वाला एरिया है, इसका फ्रंटेज कहीं ज्यादा है बनस्पत कश्मीर के। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी ज्यादा हैं, यहां पे उस प्रकार के जंगल भी ज्यादा है, उस प्रकार का फ्लोरा और फौना है, और ये सब है, इसलिए यहां पे इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। वहां पे कॉर्डन एंड सर्च के ऑपरेशन चल रहे हैं और जिन्होंने ये करा था उनको मार गिराया जाएगा। ये एक मैटर है। जिनको चोट लगी, हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और कॉर्पोरल विकी पहाड़े की आत्मा को प्रभु शांति दें। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है, वीर गति को वो प्राप्त हो गए। एयरफोर्स ने भी इनके ऊपर ट्वीट करा है और काफी लोगों ने बातचीत करी है। और जाहिर सी बात है कि जब बेटा देश के लिए अपनी जान देता है तो वो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिज सैक्रिफाइस। लेकिन हम सोचते भी हैं कि कहां पे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के जो नेता हैं ना, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। कुछ मेंटल इलनेस है इनमें से कई सारों की कुछ मेंटल इलनेस है। ये अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये कहते हैं सब कोई अटैक वटैक थोड़ा ना हुआ था, कोई अटैक नहीं हुआ था, ये तो भाजपा की प्री पोल स्टंट है। ये भाजपा की प्री पोल। अब देखिए, बात यह है कि ऐसे में सरकार कैसे जवाब दे पाकिस्तान को। आप सोचिए जरा, जब 26/11 हुआ तो कांग्रेस थी, कांग्रेस वॉज इन पावर, मनमोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री थे। 26/11 की बात कर रहा हूं। 26/11 में इन्होंने जवाब नहीं दिया, 26/11 में इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब मोदी जी जवाब देना चाहते हैं, ये कहते हैं कि यार चुनाव से, यानी कि अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी कि ना मैं खुद करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। अब एक बात बताइए, 26/11 का क्या कोई जवाब होना चाहिए था? अक्षरधाम टेंपल अटैक का कोई जवाब होना चाहिए था? 1993 जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, क्या उनका कोई जवाब होना चाहिए था? पार्लियामेंट अटैक का कोई जवाब होना, मतलब कुछ जवाब। हजारों की तादाद में इनोसेंट मासूम हिंदुस्तानी मारे गए। पाकिस्तान का जब मन चाहता था अपने आतंकी भेज के अटैक करवाता था, यहां पे मासूम लोग मरते थे। जब पाकिस्तान को कुछ मत कहना यार, पाकिस्तान को कुछ मत कहना।
आज की तारीख में चरणजीत सिंह चन्नी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो पुंछ में अटैक हुआ था अटैक नहीं था, ये प्री पोल स्टंट था, एक पोल के पहले। शर्म आनी चाहिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। और फिर लोग कहते हैं कि मेजर साहब आप पॉलिटिक्स पे बात मत करिए, हमें बुरा। ये क्या ना करूं पॉलिटिक्स पे बात यार, क्या ना करूं? क्या मैं कभी ये कह रहा हूं कि कौन यहां पे कितने वोट पड़े और क्या परसेंटेज है और मुझे लगता है कि वो वाला कैंडिडेट जीतेगा और वो वाला हारेगा? क्या कभी मैंने ऐसी बात करी है? क्या मैंने कभी आपको बोला है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए, या मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वीडियो? मैं तभी पॉलिटिक्स की बात करता हूं जब ये लोग आके नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब ये लोग भंड मारते हैं ना, तब मुझे बीच में पड़ना पड़ता है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अब ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, इनका बयान फिर पाकिस्तान किस तरीके से घुमाएगा, और घुमा रहा है बाय द वे, कि देखो यहां पे तो एक नेता ने बोला है, भारत के नेता ने, यानी कि ये सारे, अब 26/11 किताब लिखी जाती है, अजीज बर्नी लिखते हैं किताब 26/11 आरएसएस की साजिश। वहां पे स्टेज पे खड़ा है महेश भट्ट, किताब का विमोचन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी। ये हर समय कांग्रेस क्यों फंसती है ऐसे काम में? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी माइनॉरिटी आपको वोट दे देगी, और उस माइनॉरिटी ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, और आप लगातार आप चुनाव हार रहे हैं? क्या आपने सोचा कभी, राहुल गांधी और इन सबको बैठा के, सोनिया जी को बैठा के कभी बोला कि बॉस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? घर के जो बर्तन है, बर्तन बिक गए, बस तन के कपड़े बाकी हैं हमारे। पार्टी का बैंड बज गया, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, भारत की आजादी के बहुत पहले बनी हुई पार्टी। 50 साल उसने राज करा, 60 साल, पता नहीं कितने साल उसने राज करा। ऐसी पार्टी की हवा टाइट कर दी पब्लिक ने। इनको फिर समझ में नहीं आया, फिर बकवास कर रहे हैं। या तो ये चाहते हैं कि चुनाव हार जाएं। आज की तारीख में अगर मोदी जी ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान ने काम करा और हमें वापस करना है, यही लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि चुनाव के चक्कर में अटैक कर दिया। इतना गंदा हाल है यहां पे। हर चीज इलेक्टोरल चल रही है यहां पे, हर चीज, मतलब हर चीज के पीछे इलेक्शन है। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी, उसको छोड़ दो यार। डायन जो होती है वो भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। तुम लोग तो यार कोई घर नहीं छोड़ते। अभी हाल में महाराष्ट्र के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के जो हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका बयान आ गया भाई साहब। उनका यह कहना है कि हेमंत करकरे को अजमल कसाब ने थोड़ा ना मारा, वो तो एक आरएसएस वाले बंदे ने मार दिया जो पुलिस में था। आरएसएस वाले ने मार दिया। और जैसा मैंने बोला, फिर किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश। पाकिस्तान कहता है, देखो दिग्विजय सिंह है, तुम्हारा ही पॉलिटिशियन है, हमारा थोड़ना है, ये तो हिंदुस्तानी है। जब हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि आरएसएस ने खुद करी, तो बल्ले बल्ले। और इनको ये नहीं पता कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इन्होंने देश के, जिसको दिल है ना, देश के दिल में इन्होंने छेद कर दिया। इनको आइडिया नहीं है कितना हार्म कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब कि इससे क्या होगा कि फौज का मोराल, अरे फौज के मोराल को छोड़ो यार, 2 मिनट के लिए फौज के मोराल को छोड़ दो, फौज अपना मोराल संभाल लेगी। मैं देश के मोराल की बात कर रहा हूं। और फिर वही बात कि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि 100 में से 90-95 तो बोल देंगे कि तुम झूठे हो, लेकिन 4-5% कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो 4-5% जो कंफ्यूज रहते हैं, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जानबूझ के। और इनको ये नहीं पता कि यार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इतना मत गिरो यार। आपस में एक दूसरे, बीजेपी कांग्रेस की छीछालद्दर जो करनी है करो, आई एम विथ यू, जिसको जो करना है करो। पर यार इतना, तुम जो वीर गति को प्राप्त हमारे भाई हुए हैं, तुम उनके ऊपर राजनीति कर रहे हो यार, कि ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा। ये कोई कहने वाली बात है? तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? यू हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ शेम। और फिर मुझसे कहते हो कि मेजर आप जाके राजनीति के बारे में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी गंदी राजनीति में यार। आई हैव नो ब्लडी इंटरेस्ट इन योर पॉलिटिक्स, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर तुम घुसोगे राष्ट्रीय सुरक्षा में, अगर तुम घुसोगे नेशनल सिक्योरिटी में, फिर मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा। और मैं चाहता नहीं घुसना यार, मैं चाहता नहीं घुसना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे काम धंधे से। अब वहां पे
सत्यपाल मलिक जी लगातार भोंपू की तरह, इनका क्या मैटर है इनके मुंह के साथ, आई डोंट नो, बट एवरी डे ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। फिर कहते हैं हमारा अधिकार है। अरे अकल की तो बात करो, अधिकार है तो अकल की तो बात करो। सत्यपाल मलिक जी गवर्नर हुआ करते थे जेएनके के। एक दिन 370-35 से हटा दिया सरकार ने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। इनकी ये उम्मीद थी कि पूरे कश्मीर के, अब क्योंकि इसमें केंद्र, इट्स नाउ सेंटर रूल्ड एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सेंटर, और वो ऑपरेशनल अथॉरिटी बन जाता है। भाई व्हेन यू हैव प्रेसिडेंट्स रूल और यू हैव समथिंग लाइक दिस, देन यू रूल। अदरवाइज गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पर गवर्नर के हाथ में ऐसे कोई पावर थोड़ना होते हैं, किसी स्टेट के गवर्नर के पावर नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से तो उसके कुछ भी पावर नहीं होते। यहां पे डी फैक्टो बंदा मुख्यमंत्री बन जाता है, और यही चाहते थे सत्यपाल मलिक। लेकिन जब मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा, कुछ समय के बाद इनका मुंह सूज गया। इन्होंने बोला यार मालपुआ तो मेरे हाथ लगना था, ये तो कोई और मालपुआ ले गया। और फिर इन्होंने उल्टी सीधी बातें करना शुरू करी दोस्तों, उल्टी सीधी बातें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वायर के साथ तो क्या, इन्होंने कई लोगों को यही सेम इंटरव्यू दिया, लेकिन वायर के साथ जो इंटरव्यू दिया था, इन्होंने ये बोला था कि साहब पुलवामा में गड़बड़ हो गई थी। और मैंने बोला, मैं गया प्रधानमंत्री के पास, मैंने मोदी जी को बोला कि मोदी जी ये गलती तो हमारी है, हमें उनको हवाई जहाज के थ्रू ले जाना चाहिए था, लेकिन हमने हवाई जहाज नहीं दिया, इसीलिए हमारी गलती है। तो मोदी जी ने बोला बोलना मत किसी को, वरना हम फंस जाएंगे, चुप रहो। यार मलिक साहब आप बेवकूफ समझते हो सबको, आप बिल्कुल बेवकूफ समझते हो। ये वही है वो 4-5% वाला जो गेम है, कि जो 4-5% है मासूम लोग हैं जिनको इतनी अकल नहीं है, उनको बेवकूफ बना दो, उनके दिमाग में शक डाल दो। अब दोस्तों पुलवामा के बारे में, क्योंकि अब बात कश्मीर की हो रही है, तो मैं खुल के सामने आके बोल देता हूं। अगर सत्यपाल मलिक जी वर्दी में होते, थैंक गॉड ही हैज नेवर वॉर्न द यूनिफॉर्म एंड डिसग्रेस द यूनिफॉर्म, बट अगर सत्यपाल मलिक जी वर्दी में होते तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाता। अगर ये ऐसी बकवास करते वर्दी में होते, कि हाउ कैन यू गिव सच अ स्टेटमेंट कि इनको जमीन से नहीं। देखो मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो कॉन्वॉय है ना जिस पे अटैक हुआ था पुलवामा का, लेथपुरा एक जगह है पुलवामा में जहां पे अटैक हुआ था, ये जब ये अटैक हुआ, क्या ये पहली कॉन्वॉय थी? रोज कॉन्वॉय आती है, रोज कॉन्वॉय जाती है वहां से, आज भी जा रही हैं, आज भी कॉन्वॉयज हिल रही हैं, ठीक है, इवन टुडे। तो ये जो मैटर है कि हवाई जहाज से जाते या हवाई जहाज से नहीं जाते, ये तो बात बिल्कुल अलग ही है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी जमीन है। अब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये आपकी जमीन है, ठीक है, और ये जमीन मैं बोल रहा हूं जम्मू और कश्मीर को। अगर आप अपनी खुद की जमीन के ऊपर नहीं चलोगे और आप आसमान से आओगे, जैसा कि सत्यपाल मलिक जी कह रहे थे बाद में, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इतनी बुद्धि आई नहीं इस आदमी को, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कि साहब ऐसे मैं कह रहा था कि हवाई जहाज से जाओ, मना कर दिया। अगर मेरा आज बस चले ना, तो मैं हवाई जहाज का सारा ट्रैवल बंद करवाऊं फौजियों के लिए जम्मू और कश्मीर में। अब पूछिए क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ये आपकी जमीन है, इस जमीन पे अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी जमीन पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद रहेगी, ठीक है, कितना भी खतरा हो। अगर आप में से जो किसान परिवार के, मैं आपको समझाता, तो आप अपने खेत पे नहीं जाओगे ना, आपके खेत पे कोई कब्जा कर लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई ज्यादा टैक्टिकल और ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वो जो सड़कें हैं नेशनल हाईवे, आप अगर नहीं चलेंगे, आपसे मेरा मतलब है फौज, अगर वहां पे सीआरपीएफ नहीं चलेगी, इंडियन आर्मी नहीं चलेगी, जम्मू और कश्मीर पुलिस नहीं चलेगी, बीएसएफ नहीं चलेगी, तो वहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद चलेंगे। आपने उनको स्पेस दे दिया, आपने खुला छोड़ दिया, आपने स्पेस। और ये कर सब कॉन्वॉय गई थी इसलिए अटैक हो गया। अरे बेवकूफ आदमी, कॉन्वॉय आज से जा रही है, कॉन्वॉय 1989 से जा रही है, उस कॉन्वॉय में मैं भी जा चुका हूं। कॉन्वॉय जाती है। हां, गलती कहां हुई, कहां चूक हुई, इसके ऊपर फौज जो इन्वेस्टिगेशन करना था या सीआरपीएफ ने करना था, सीआरपीएफ ने करा है। लेकिन यह कहना कि नहीं सबके सब हवाई जहाज, अब देखो बुद्धि जब जिसकी कम होती है ना। अभी सत्यपाल मलिक ने आपको एक स्टोरी सुना दी कि सब लोग जाते हवाई जहाज से तो अटैक नहीं होता। अब मैं सत्यपाल मलिक से एक साफ साफ सवाल पूछता हूं, हिम्मत है सर तो जवाब जरूर देना, अगर हिम्मत है, वरना वायर जैसे 2 कौड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाके कोई भी बकवास कर सकता है। अगर देश के खिलाफ हो तो वो लोग आपको चाय भी पिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे और आपको इज्जत भी देंगे। पर मेरा आपसे एक सवाल है,
ठीक है, एक बंदा है, कोई एक बंदा जिसकी पोस्टिंग है, या 10 बंदे, 100 बंदे, हवाई जहाज जम्मू से टेक ऑफ करता है या दिल्ली से टेक ऑफ करता है और श्रीनगर में लैंड करता है। अब मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी की, जबकि पुलवामा सीआरपीएफ के साथ हुआ था। मैं सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को सब फिर समझ में आ जाएगा। श्रीनगर में फ्लाइट लैंड होती है, उसमें एक फ्लाइट के अंदर से निकलते हैं 300 सिपाही, अफसर, जेसीओ जवान, 300 निकलते हैं उदाहरण के लिए। लैंड हो गया श्रीनगर में। क्या उन 300 के 300 की जो पोस्टिंग है वो श्रीनगर सिटी में है? सोचिए। कोई बंदा ये कहता है कि नहीं साहब, जो मेरी पोस्टिंग है ना वो अनंतनाग में है। कोई कहता नहीं साहब, मेरी पोस्टिंग अनंतनाग में नहीं है साहब, मुझे ना मैं सर 3RR में हूं, मुझे ऐशमुगम जाना है, मुझे और आगे जाना है अनंतनाग के। कोई कहता नहीं जनाब, मुझे तो त्राल जाना है। कोई कहता अच्छा साहब, इनको त्राल नहीं सर, मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे मामला है सर, मेरी यूनिट वहां पे है। वैसे ही सीआरपीएफ के साथ है। इनको क्या लगता है सीआरपीएफ सिर्फ श्रीनगर में? सीआरपीएफ पूरा फैली हुई है, सीआरपीएफ पूरी फैली हुई है। अब आप बताओ कि आप मैनेज कैसे करोगे? श्रीनगर तक एयरपोर्ट है, अब आप बोलोगे नहीं, एक एयरपोर्ट जो है ये त्राल में भी होना चाहिए। त्राल में एयरपोर्ट कहां से हो जाएगा? कि नहीं साहब, हेलीकॉप्टर से ले जाओ। ये ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि यार, अगर तुम्हारा मनचाहा मालपुआ नहीं मिला, तुम्हें नहीं मिला मालपुआ, तो तुम फौजियों की रेड क्यों पीट रहे हो यार? हमारा क्या लेने देना? क्या हमने बोला था मोदी जी से, या सीआरपीएफ ने बोला था मोदी जी से कि इसको ये मत देना, इस आदमी को ये मत देना? आप सोचो, आप कैसे, आप उस जो फौजी अलग अलग जगह, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, आपने उसको श्रीनगर पे छोड़ दिया, और श्रीनगर से लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे जाएगा ये बताओ मुझे, वो किस तरीके से जाएगा? क्योंकि जिसको आगे जाना है सबसे पहले वो जाएगा श्रीनगर ट्रांजिट कैंप। मेरी बात समझो कैसे होता है। वो दोस्तों जाएगा, उसका आई कार्ड चेक होगा, उसके पास एलआरसी होगा, उसके पास सब कुछ होगा, वो जाएगा सबसे पहले श्रीनगर ट्रांजिट कैंप। श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में उसकी एंट्री होगी, श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में वो जाएगा, रहेगा एक रात, अगले दिन सवेरे उसकी फिर कॉन्वॉय चलेगी। और साहब ये कॉन्वॉय है यहां पर जा रही है, ये कॉन्वॉय वहां पर जा रही है। अब हो सकता है किसी की कुपवाड़ा में पोस्टिंग हो सकता है कोई बोलता है साहब मुझे, उदाहरण के लिए कोई कहता है साहब हमें 7 सेक्टर जाना आरआर, जी हम तो हंडवाड़ा जाएंगे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कोई कहता साहब मुझे हंडवाड़ा जाना है, वो कैसे हवाई जहाज से जाएगा? तो पूरी कश्मीर में फौज फैली हुई है, ये कुछ भी बोलते हैं, इसने अटैक करवा दिया, ये हो गया, मैंने मोदी जी को, ये कुछ भी स्टोरी सुनाते हैं यार। और फौजी, क्योंकि फौजियों की आदत नहीं होती जवाब देने की, वो कहते हैं यार पागल है कोई, छोड़ो, वो अपने काम पे लगे, वो अपने काम पे बिजी हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, इनका जवाब होना चाहिए। ये लोग झूठ फैलाते हैं और जानबूझ के ये ऐसे पब्लिकेशंस के पास जाएंगे, जानबूझ के ये ऐसी जगह बात बोलेंगे जहां पे उनकी आइडियोलॉजी इनसे मिलती है, और इनसे कोई उल्टा सवाल नहीं पूछेगा। मैं चैलेंज करता हूं आज की तारीख में, सत्यपाल मलिक जी, आप जहां बोलेंगे मैं अपना क्रू लेकर आऊंगा, और मैं आपके साथ, और चरणजीत सिंह चन्नी साहब आपके साथ भी। आप दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं, आई डोंट नो अबाउट चरणजीत सिंह चन्नी, बट सत्यपाल मलिक साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं डेफिनेटली। मैं आपको चैलेंज करता हूं ओपन डिबेट पे, ये मेरा चैलेंज है आपको। ये पुलवामा, कश्मीर के बारे में, आप तो सर गवर्नर रह चुके हैं, आपको तो बड़ी नॉलेज होगी कश्मीर की। मैं आपको पुलवामा के ऊपर चैलेंज करता हूं, ठीक है सर? और ये मेजर गौरव आर्या का चैलेंज है, ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूं। अगर आप हार गए, मैं सत्यपाल मलिक जी से कह रहा हूं, अगर आप हार गए तो सर आप फौज से माफी मांगेंगे और अपना मुंह बंद रखेंगे, और फिर फालतू के स्टेटमेंट नहीं देंगे। और अगर मैं हार गया, मैं द चाणक्य डायलॉग्स, ये हिंदी जिस पे मैं बोल रहा हूं, मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। ये फौजी की जबान है। अगर हिम्मत है ना, हिम्मत तो करो, मेरे साथ डिबेट करो, मैं पुलवामा का भूत निकालता हूं। भाई साहब, जब ना पता हो ना, जब नॉलेज ना हो, तो मुंह बंद रखना चाहिए। बहुत लंबे जियोगे, बहुत खुशहाल जियोगे। दोस्तों अब चलते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला सवाल है मयंक जी का। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद मयंक जी। मेरा प्रश्न यह है कि अमेरिका सेना बेस बना रहा है पाकिस्तान में, चीन इसको कैसे अलाउ करेगा, जबकि हमें पता है कि सेना
बेस अफगानिस्तान और ईरान के लिए है या फिर चीन के लिए भी है या फिर भारत के लिए भी, आगे चल के भारत किसी तरीके से स्ट्राइक ना कर सके पाकिस्तान पर? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है मयंक जी। इसका सिंपल सा है कि पाकिस्तानी जो है जो डॉलर फेंकता है उसके सामने बिकते हैं। जो पाकिस्तान बात करता है ना खुद मुख्तारी की, सोवरेनिटी की, जो पाकिस्तान बात करता है संप्रभुता की, उसका मतलब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में संप्रभुता कुछ और है। आपके और मेरे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम लोग कहते हैं कि संप्रभुता का यह मतलब है जिसको खुद मुख्तारी भी कहते हैं उर्दू में और जिसको सोवरेनिटी कहते हैं अंग्रेजी में। हमारा डेफिनेशन यह है कि साहब हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत वही करेगा जो भारत के हित में होगा। यह हमारा जो डेफिनेशन है सोवरेनिटी का या संप्रभुता का, ये हमारा ही है। पाकिस्तानियों का डेफिनेशन है कि कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसको पाकिस्तान खुद को बेचना चाहे पाकिस्तान उसको बेचे। कभी पाकिस्तान अपने आप को चीन को बेचेगा, कभी अमेरिका को बेचेगा, कभी सऊदी अरब वालों को बेचेगा, कभी वर्ल्ड बैंक को बेचेगा, कभी IMF को बेचेगा। कोई बीच में पाकिस्तान को टोक नहीं सकता। पाकिस्तान जहां चाहे वहां बिके, ये उनका डेफिनेशन है। पाकिस्तान पैसे कमाने में लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए लोकेशन के अलावा पाकिस्तान में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है बेचारों के पास। ना इनके पास सॉफ्टवेयर है, ना इनके पास हार्डवेयर है, ना इनके पास दिमाग है, ना इनके पास इज्जत है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास वैक्सीन है, ना इनके पास IT की स्किल्स है, ना इनके पास ब्लू कॉलर वर्कर्स है, ना व्हाइट कॉलर। इनके पास कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ यह है कि बगल में अफगानिस्तान है, बम मारना है तो हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें जमीन दे देंगे। ईरान बगल में है, ईरान की पीठ में खंजर उतारना, धोखा देना है, पाकिस्तान देगा ना धोखा। पैसे दो, पाकिस्तान धोखा देगा। इतना ही है पाकिस्तान का मैटर, कुछ नहीं है। आप इसको ज्यादा जियो पॉलिटिक्स से न ले जाएं। दिस इज बेसिक ग्रीड ऑफ पाकिस्तानीज, ये बेसिक लालच है और कुछ नहीं है। प्रदीप जी कहते हैं जय हिंद सर। जय हिंद प्रदीप जी। मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज। कोई बात नहीं प्रदीप जी, आप कोई बात नहीं, सबके लिए फौज नहीं होती। इट्स ओके एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इंडियन अलायंस का एक पॉलिटिशियन कहता है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना चाहिए। यह स्टेटमेंट है जो लोअर करता है मोरल ऑफ द इंडियन आर्मी। ऐसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट के बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? राजनीतिज्ञों को मना कर देना चाहिए कि आप इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट ना दें। देखिए साहब, ये परवरिश होती है, ये खानदान। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को कुछ सिखाया जाता है, माँ बाप कुछ संस्कार देते हैं। अब संस्कार नहीं है बच्चे में तो फिर बच्चा बकवास करेगा, है ना। और जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से मोरल ऑफ इंडियन आर्मी कम हो गया, आपको क्या लगता है जो आप लोग मीम बनाते हो इंडियन आर्मी वाले देख के नहीं हंसते होंगे, है ना। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। कुणाल जी, जय हिंद सर। जय हिंद कुणाल जी। मेरा सवाल है कि हाउ मेनी फ्लीट्स ऑफ वॉरशिप नीड टू टैकल द चाइनीज नेवी एंड व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू मेक सुपीरियरिटी इन इंडियन ओशन विद द हेल्प ऑफ नेवी। देखिए ऐसा नहीं होता है हाउ मेनी वॉरशिप्स आर नीडेड। सब हर एक कंट्री के ना अपने एम होते हैं। चाइना का एम है कि दे शुड हैव अ बिगर नेवी देन द यूएस। अब चाइना ने न्यूमेरिकली जो है, अगर आप नंबर्स गिनती करें तो उसने अमेरिकन नेवी से ज्यादा शिप्स बना लिए, लेकिन क्या उसका टनेज है, कैपेबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। चाइनीज नेवी इज नोवेयर क्लोज टू द अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी के पास तो 11-12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पड़े हैं, 100 टन से ज्यादा, ऑल न्यूक्लियर पावर्ड। तो चाइना भी बहुत पीछे है। लेकिन चाइना के कुछ एम्स हैं और चाइना वो एम हासिल करना चाहता है। भारत के कुछ और एम्स हैं, तो सब लोग अपने एम के हिसाब से अपनी नेवी बनाते हैं। कभी आपको इतना बड़ा साजो सामान नहीं चाहिए किसी और की नेवी को चेकमेट करने के लिए। तो वो इंडियन नेवी कर रही है अपने हिसाब से। दे आर डूइंग इट, दे आर गेटिंग ऑल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टुगेदर दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड। तो ऐसी बात नहीं है कि इतने जहाज हो जाएंगे तो इतने हो जाएंगे, ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं बैठता। सौम्या श्री साहू, प्रणाम सर। प्रणाम सौम्या जी। मेरी एंट्रेंस परसों है, आपका वीडियो देख के बीच बीच में काम हो जाती हूं, तो यदि आप मुझे मेरी एंट्रेंस के लिए 2 लाइन बोल दें तो हिम्मत दे देते तो अच्छा होता। रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टूडेंट। सौम्या जी, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम करें कि आप बिल्कुल सफलता जो है वो आप हासिल कर पाएं। एंड फ्रॉम द टीम ऑफ चाणक्य फोरम एंड द चाणक्य डायलॉग्स वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और खासतौर से ये जो मैटर है ना पुलवामा का, मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों में स्प्रेड करें। ये झूठ बोला गया है ना पुलवामा के बारे में बहुत ज्यादा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये नेता कुछ भी कर देते हैं, पता है।
इनको 3 वोट अगर दिखते हैं ना वहां से मिलते हो तो कुछ भी झूठ बोल देंगे, चलो हमें 3 वोट बाद में देख लें। दे आर लाइक दैट। तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।